ऑसम। सो वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। एंड आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल यानी कि 1 अप्रैल 2022 को निफ्टी 50 कहाँ पे कामकाज कर सकती है। दोस्तों उस एनालिसिस से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें आज बताऊंगा जिसको आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में हमेशा मेंटेन करके रखिएगा। कल हमने क्या डिस्कशन किया था दोस्तों? हमने कल सिंपल ये डिस्कशन किया था कि कल के डेट में अगर मार्केट हमें 17,450 के आसपास मिल जाती है, हमें एक कॉल की पोजीशन बनानी है। आपने देखा होगा दोस्तों, ये मार्केट ने लो लगाया था 17,457 का। 17,457 का लो लगाते ही मार्केट ने कंटिन्यू एक अप मूव लगाया और यहाँ 17,530 तक के टारगेट आपको देखने को मिले होंगे। अप्रॉक्स ये आपका टारगेट एक अच्छा मिला होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जब भी आप ऑप्शन में बाइंग करते हो और ऑप्शन में जब आप बायर हो, तो बायर्स के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है लिमिटेड प्रॉफिट होता है। आप किसी लॉन्ग टारगेट के लिए कभी ना बैठें। पहली चीज़, आपको अगर आप 10 पॉइंट का एसएल मेंटेन करते हो, 10 पॉइंट का एसएल मेंटेन करते हो, तो आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए 1:3। यानी कि 10 का एसएल हुआ, 1:3 का टारगेट अगर आपको मिल जाते हैं, 40 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों, 40 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको एग्ज़िट कर लेनी चाहिए। 40 पॉइंट्स अगर लेते हैं आप, तो 2000 का प्रॉफिट आपका मिनिमम बनता है। सो दोस्तों, आप अगर यहाँ पे ट्रेड लिए होगे तो आपने एक अच्छा पैसा बनाया होगा। कभी भी एक्सपायरी के दिन अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस आता है, मतलब वैसे ट्रेडर जो केवल महीने में 2-4 ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर जिसको आता है सही से दोस्तों, वो डेफिनेटली एक्सपायरी के दिन पैसा अच्छा बनाता है। एक पॉजिटिव वे में ज़रूर निकलता है, निगेटिव वो नहीं हो सकता है। रीज़न सिंपल है, वो ऑप्शन चेन को रीड करता है कंटिन्यू, वो एक डायरी मेंटेन करता है ऑन द ट्रेड बेसिस। ये थोड़ा सा टफ होता है, बट हम लोगों ने, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बेस पे हम लोगों ने ये लेवल निकाला था, क्लियर कट डिस्कशन था दोस्तों, 17,450 टूटेगा, वहाँ कोई कॉल की पोजीशन नहीं होगी। 17,450 पर अगर एक सपोर्ट लेती हुई कैंडल दिखेगी, हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। चलिए दोस्तों, ये लेवल्स, ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा लेवल काम करता है। ये हो सकता है कि काम ना करे, ये हो सकता है कि काम कर जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये मार्केट है और मार्केट में हम एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेते हैं और उस ट्रेड पे ट्रेड हमारा चल जाए, ओके, नहीं होता है सेलेक्ट करके हम लोग मार्केट से निकल लेंगे। हमेशा एक लॉट के साथ ट्रेड करिए। अभी आप पूछिए, एक लॉट के साथ ट्रेड कब तक करना है? एक लॉट के साथ ट्रेड तब तक कीजिए अगर 22 ट्रेडिंग सेशन हैं आपके दोस्तों, और उस 22 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप डेली ट्रेड करते हो, यानी कि अगर आपका जो 100% ट्रेड होता है, जैसे 22 ट्रेडिंग सेशन में आप टोटल ट्रेड लेते हो 15, और उस 15 का अगर आप 60% निकाल लो, अप्रॉक्स होता है 8 मान लो आप इसको, ठीक है ना। तो 8 ट्रेडिंग सेशन अगर आपके सही जाते हैं और एसएल आप 1% का रिस्क मैनेज करते हो, तो हो सकता है कि आप एक अच्छे प्रॉफिट में मंथली में निकलो। विश्वास मानिएगा, अगर आपने ये कुछ चीज़ें अगर मेंटेन अपने ट्रेडिंग में नहीं की है अब तक, जा कर के इमीडिएट इन सारी चीज़ों को सीखिए, समझिए। मैंने आपको हमेशा बताया है कि स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करना ऑप्शन ट्रेडिंग में क्राइम है दोस्तों, क्राइम, ठीक है। तो ये क्राइम मत करिए आप, और एसएल मेंटेन करके ज़रूर रखिए। बिना समय वेस्ट किए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ। मैंने आज अपने ट्रेडिंग में, यानी कि जब मैं ट्रेड कर रहा था, मैंने कुछ चीज़ें ध्यान दिया उन चीज़ों पे, और वो चीज़ें मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। ये थी वो चीज़ें, ओके, ये थी वो दोस्तों। ये 15 मिनट के चार्ट्स पे मैंने ये चीज़ ड्रॉ करके रखा था। ये ऐसा एक ट्रेंड लाइन मुझे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा था। मैंने ये एक अपने पोर्टल पे ये
ड्रॉ करके रखा था और काफ़ी क्लियर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। यहाँ पे मेरा पैसा बना, थोड़ा ही बना, बट मैं यहाँ पे एग्ज़िट हो गया था इस लेवल पे, यानी 17,500 पे मैं एग्ज़िट हो गया था क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट निगेटिव में था। सो दोस्तों, आपने आज क्या देखा? आपने आज देखा होगा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा ही तोड़ा। ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये बता दिया कि अब मुझे कुछ दिन चक्री में नचना है। और ये चक्री मैंने आपको बार बार बताया है, ये जो पोजीशन होता है ना, जब मार्केट एक फॉलिंग सिचुएशन में आती है तो वो बहुत तेज़ी से गिरती है। ये कैंडल की साइज़ आप देख रहे हैं, ये कैंडल की साइज़ देखिए, ये मार्केट को जब चढ़ना था ये देखिए, एक छोटी सी ग्रीन बनाने के बाद ही, जब भी मैंने आपको बोला ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनती हैं, उस सिचुएशन में आपको समझना चाहिए कि अब बायर्स कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये देखिए एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल की साइज़ देखिए ज़रा आप दोस्तों। ये 17,489 के बाद जो मार्केट गिरी है, पूछना नहीं है। अब क्या करना है? बहुत सिंपल है। मार्केट अब जब कभी भी 17,450 को तोड़ेगी, 17,450 को तोड़ेगी, हमें एक पुट की पोजीशन बनानी है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, 17,450 जब कभी भी अब मार्केट तोड़ेगी, हमें एक पुट की पोजीशन बनानी है। इस बार का पहला टारगेट हमारा 17,390 तक का हो सकता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा टारगेट हमारा यहाँ तक का हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है, मार्केट में लगने जैसा कुछ नहीं होता है, बट ये एजम्प्ट कर लेते हैं, अगर मार्केट खुल जाती है गैप अप, यानी कि मार्केट खुल जाती है 17,500 के आसपास, इमीडिएट एक डिप का वेट करेंगे दोस्तों। मार्केट में जब डिप हमें मिल जाएगी, वो डिप 17,450 तक मिल जाए, इमीडिएट एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस 10 से 15 पॉइंट का होगा, ज़्यादा का मेंटेन नहीं करेंगे। मार्केट खुल जाती है गैप डाउन के सिनेरियो में अवॉइड कर देंगे ट्रेड को। मार्केट कहाँ से ऊपर जाए और कहाँ से सपोर्ट लेके फिर नीचे आए, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो जो बेस्ट सिनेरियो होगा मेरी तरफ से, मार्केट गैप अप खुल जाए और एक डिप दे दे 17,450 तक के आसपास का, हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ये तो हो गया लेवल की बात है दोस्तों। जो भी मैं आपको एनालिसिस देता हूँ, जो चीज़ें के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आपका सबसे पहले आज आप एक रूल कर लो 1 अप्रैल से, कि 1 अप्रैल से आपको अपना लेज़र मेंटेन करना है। और वो लेज़र क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। लेज़र में आप 2-3 चीज़ें मेंटेन करिएगा, अपनी एंट्री, ठीक है, अपना एग्ज़िट, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट। ये हो गया। अगर आपका एसएल हिट होता है, वो किस रीज़न से हुआ, आपने वहाँ कौन सी गलती की जहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ, उस गलती को लिखना है, ठीक है। यानी कि आर मतलब रीज़न को लिखना है एसएल हिट होने का। आपने डिसिप्लिन कब कब तोड़ा, डी से डिसिप्लिन, आपने डिसिप्लिन कब तक तोड़ा, उस डिसिप्लिन के बारे में लिखना है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक लॉट के साथ ट्रेड लीजिए, एक लॉट के साथ ट्रेड लीजिए। इस एक लॉट के ट्रेड में जितनी ताकत है दोस्तों, वो 10 ट्रेड लॉट में नहीं है इस एक लॉट में जो ताकत है। सो आप लोग कुछ चीज़ों को मेंटेन कीजिए और अपने ट्रेडिंग कैरियर को सुधारिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता है दोस्तों, बट आपको कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब